साल 1861 में एक जहाज जब अपनी पहली यात्रा पर निकली तो उसके कैप्टन की मौत हो गई। जिस जगह पर वो गया वहां दुर्घटना हो गई। जब नया नाम मिला तो कंपनी डूबने की कगार पर आ गई और अपने आखिरी सफर में उसका पूरा क्रू मेंबर गायब हो गया। ये एक ऐसा जहाज था जो कहीं भी गया वहां सिर्फ पनौती और मौत ने दस्तक दी। मगर क्या इसके पीछे कोई अभिशाप या काली ताकत थी? चलिए जानते हैं। इस जहाज को साल 1861 में नोवा स्कोटिया में बनाया गया था और नाम दिया गया था द अमेज़न। सफलता की तलाश में जून 1861 में जब इसने अपनी पहली सफर शुरू की तो यात्रा की शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन सामान लादने के बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ कि शिप के कैप्टन मैकलेलन की तबीयत खराब हो गई और कैप्टन मैकलेलन ने इस चीज को इग्नोर किया और अमेज़न की इस सफर को शुरू कर दी जिसमें टिम्बर का एक लोड भर के लंदन ट्रांसपोर्ट करना था। हालांकि सफर शुरू करने के कुछ ही समय बाद मैकलेलन की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और आखिर उन्हें यह पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया था। ज्यादा स्थिति खराब होने पर अमेज़न को वापस से स्पेंसर आइलैंड पर लाया गया जहां कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो गई और अमेज़न की पहली ही यात्रा उसके कैप्टन के लिए आखिरी यात्रा बन गई। हालांकि यह बुरी खबरों का अंत नहीं था। मैकक्लेन के मरने के बावजूद टिम्बर तो लंदन पहुंचाना ही था, जिस वजह से जोनाथन पार्कर को शिप का अगला कैप्टन बनाकर उसे लंदन के लिए रवाना किया गया और अमेज़न फाइनली अपनी पहली यात्रा में निकल पड़ी, जो कुछ खास अच्छी नहीं रही। रास्ते में अमेज़न ढेर सारे मछुआरों की बोट से टकराती रही और हद तो तब हो गई जब पहली ही जर्नी में अमेज़न के सामने से आ रही एक ब्रिज शिप से कुछ यूं टकराती है कि सामने वाला पूरा जहाज ही डूब गया। और उस डूबे हुए जहाज के क्रू का क्या हुआ, इस पर कहीं भी कोई डिटेल नहीं मिलती। साल 1867 में ऐसे ही किसी सफर में अमेज़न ट्रैवल कर रही थी, मगर तभी जहाज एक ऐसे तूफान से टकरा गया जिसके बाद जहाज बेकाबू हो गया और क्रू को मजबूरन शिप छोड़कर वापस आना पड़ा। इसके बाद यह शिप बेचा गया न्यूयॉर्क के मैरिनर रिचर्ड हैंस को, जिन्होंने शिप को रिनोवेट करवाकर खुद को उसका कैप्टन डिक्लेयर किया, क्योंकि अमेज़न की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इस वजह से इस जहाज को रीनेम करके उन्होंने उसे मैरी सेलेस्टी का नाम दिया, इस उम्मीद से कि नया नाम इस जहाज की नई कहानी लिखेगा। मैरी सेलेस्टी के आने के बाद से वो कर्ज में इतना ज्यादा डूब गए कि उनके क्रेडिटर्स ने उनसे उनका जहाज छीन लिया और फिर अगले 3 सालों तक किसी न किसी कारण मजबूरी से हर ओनर को मैरी सेलेस्टी बेचनी पड़ी। फिर 20 अक्टूबर साल 1872 के दिन बेंजामिन डॉक्स सामान की लोडिंग को सुपरवाइज करने के लिए आ गए। अब ऑर्डर के हिसाब से उन्हें करीब 1700 बैरल डीनेचुर्ड अल्कोहल, जिसे आप एक तरीके से इथेनॉल भी मान सकते हैं, वो इटली के जेनोवा में पहुंचाना था। खराब मौसम के कारण शिप सेलिंग डिले होती है, बट फाइनली 7 नवंबर के दिन 10 क्रू मेंबर्स और 1700 बैरल के साथ मैरी सेलेस्टी रिनोवेशन के बाद अपने पहले सफर पर निकली। अपनी यात्रा के शुरुआती दौर में ही मैरी सेलेस्टी को 2 हफ्तों तक काफी खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जब उसने दूर मौजूद किसी शिप को नोटिस किया जो उन्हीं की तरफ रही थी, पर बहुत ही खराब मूवमेंट के साथ। कप्तान ने इस शिप की तरफ सिग्नल भेजे, पर सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने क्रू के 2 लोगों को भेजा कि कहीं जहाज में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। क्रू मेंबर वहां लोगों को ढूंढने की उम्मीद से पहुंचा, मगर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जहाज पर एक भी व्यक्ति का नामो निशान नहीं था।